नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने दयालबाग में डीआई जो विश्वविद्यालय है, दयालबाग यूनिवर्सिटी है, उसका टेक्निकल जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल साहब से पिछला वीडियो जो था वहाँ के प्रिंसिपल मल्होत्रा साहब के साथ सुरेखा यादव जी का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था। वो आपने देखा होगा। आपको कैसा लगा? मुझे शायद मैं कह सकता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। पूरी जानकारी दी उन्होंने कि टेक्निकल में वहां पर कौन कौन से कोर्स चलते हैं, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें विस्तार से हमसे बात की। और उसके बाद जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तब उन्होंने कहा कि देखिए, हम मारुति जो कार एजेंसी है उसके बारे में भी हम बच्चों को की पढ़ाई प्रैक्टिकली हम यहाँ कराते हैं। तो वो हमें उस वर्कशॉप में लेकर गए और वहाँ उनके साथ सुरेखा यादव जी से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मारुति ने उनके यहाँ क्या क्या काम किया है। तो वो हम एक छोटा सा वीडियो है, उसको बड़े धैर्य से देखें। वहाँ पर आपको जो हमारे, मैं समझता हूँ दयालबाग के जितने गुरु महाराज हुए हैं उनकी कारें जो उन्होंने यूज की थी वो भी वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ और बड़े चालू हालत में रखी गई हैं। और वर्तमान में जो वक्त गुरु हैं पीएस सत्संगी साहब, उनकी कार जो थी स्कॉर्पियो, उसको चूँकि वो डीजल से चलती थी और फिर उसके बाद गुरु महाराज ने निर्देश दिया कि इस कार को आप इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में तब्दील करें, तो वो भी तब्दील की गई है। और उसमें कुछ उसके बाद यामा मोटरसाइकिल ने भी अपने इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं जिनके बारे में बच्चों को पूरी गाइडेंस और पढ़ाई कराई जाती है। ये एक वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर देखें। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो ये है कि दयालबाग ने जो हवाई जहाज़ बनाया था जब ये टेक्निकल कॉलेज स्थापित हुई थी उस समय, तो उस समय तो लकड़ी का बनाया गया था एक मॉडल के रूप में। बाद में वो लकड़ी ख़राब हो गई। वहाँ जो हमें प्रिंसिपल साहब ने और वहाँ के हेड हैं मेजर साहब, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि वो लकड़ी का था, उसको दीमक लग गई, फिर उसको हमने एल्युमिनियम और जो लोहे के सामान के ज़रिए फिर से तैयार करके उसे वहाँ पर जो वर्कशॉप है उसमें लटका दिया गया है। और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो देखें पहले। ये हमारा वीडियो जो पार्ट 2 होगा, उसके बाद फिर हम वहाँ एक वर्कशॉप जो आयोजित की गई है वो हम दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। फिर हाँ, तीसरा पार्ट हम और भी जो वर्कशॉप है उन सबको दिखाएंगे। फिर चौथे पार्ट में जो वर्कशॉप आयोजित की गई है, जो मल्टीनेशनल स्तर के जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, वो हम दिखाएंगे आपको। पहले चलते हैं इस जो मारुति और जो हवाई जहाज़ और परम श्रद्धेय गुरु महाराज जितने भी हैं उनकी कारें को दिखाने के लिए चलते हैं। मल्होत्रा साहब और सुरेखा यादव आपस में वो बातचीत करेंगे और सारी बातें आपके सामने रखेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा जो है, मतलब मारुति सुजुकी वालों का जो है एआई पे बहुत आजकल जो है वर्क इतना बढ़ गया है। हमारे यहाँ सब हम बच्चों को देखते हैं कि उसी पे पूरा रिसर्च चल रहा है। इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा जो है कराया है। इसलिए को तो पहचान क्लीनिंग बहुत अच्छी हो गई है, सब ये टाइल्स वगैरह लग के ना जी, तो बढ़िया हो। ये देखिए हमारा जी, ये एक सेक्शन है जिसमें कि आप देखेंगे काफ़ी सारे इक्विपमेंट जी। हैं और इसको सेटअप करने में मारुति ने हमारी मदद की है। आपने बाहर देखा होगा कि वो बोर्ड भी लगा हुआ था, ऑटोमोबाइल स्किल एनहांसमेंट सेंटर। जी 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 जी। तो ये सेक्शन मारुति ने इस्टेब्लिश करने में मदद की है हमारी। इसमें कट सेक्शंस हैं, इंजन की अंदर की वर्किंग आप देख सकते हैं, लड़कों को दिखा सकती हैं कैसी बनावट होती, कैसी संरचना है, कैसे काम करता है। हाँ, ये भी इंजन है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कट सेक्शन है, यहाँ से अंदर से भी आप देख सकते हैं इसको।
ऊपर आपका कैम शाफ्ट वगैरह है, अंदर पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये सब चीज़ें अंदर दिख रही हैं यहाँ पे। एक तरह से मॉडल नहीं, एक्चुअल इंजन है, उसको काटा हुआ है, मॉडल है उसका। मॉडल है, कट सेक्शन मॉडल है। एक्चुअल इंजन है, उसको काट के दिखाया हुआ है कि कैसे काम करता है। अलग-अलग इसमें कार में कितने सीसी का इंजन होता है लगभग, ये कितना है? ये करीब मेरे ख्याल से 1300 सीसी का होगा। 1300 सीसी जी। का। कार्स में जनरली आजकल जो छोटी कारें हैं वो 1000 सीसी के इंजन होते हैं उसमें। तो वो उसमें कुछ इन्होंने चेंज किया होगा कि उनकी वो तो कैपेसिटी तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन पावर उतनी ही रहती है, या कुछ और चेंज होता है? जैसे पुराने बड़े बड़े इंजन होते थे किसी चीज़ में, उनकी कैपेसिटी नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। जी। जैसे इंजन की आउटपुट, जिसको आप पावर कह रही हैं, जी। वो डिपेंड करती है उसके कंप्रेशन रेशियो पे। अच्छा। मतलब कितनी हवा अंदर ले रहा है और इतनी हवा को इतना कंप्रेस कर रहा है कि इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। तो जितना हम ज़्यादा उसको दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, और फिर उसमें फ्यूल होता है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कोई भी, उसको इग्नाइट करते हैं, तो फिर वो एक्सपैंड करती हैं गैसेज और वो पिस्टन के ऊपर दबाव देती हैं और फिर क्रैंक शाफ्ट तक पावर जाती। तो एक चीज़ तो ये है कंप्रेशन रेशियो। दूसरा, फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और अगर पेट्रोल में भी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी अलग अलग पेट्रोल पंप पे आपने देखा 95 ऑक्टेन, 98 ऑक्टेन। तो कौन सा फ्यूल कितना हायर रेशियो तक बर्दाश्त कर सकता है वो एक्सप्लोजन के बिना। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी होगी, पहले अगर आपको मालूम हो तो कार्बोरेटर हुआ करता था इंजन में, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें उस इंजन की एफिशिएंसी, अगर हम थर्मल एफिशिएंसी कहें या फ्यूल एफिशिएंसी, कम हुआ करती थी। फिएट एम्बेसडर देखिए 8-10 किलोमीटर पर लीटर मुश्किल से देती होंगी, अब आजकल तो 20-22-24 किलोमीटर लीटर भी दे रहा है। तीसरा, हमने ये कर दिया है कि कारों को हल्का बना दिया, तो कई सारी चीज़ें कार में, टू व्हीलर में वो प्लास्टिक की भी आ गई। जैसे अब आप देखोगे कि मोटरसाइकिल का मडगार्ड है वो प्लास्टिक का होता है। तो जितना आप कार का अपना वज़न कम कर देंगे तो उतनी उसकी पावर जो है या तो हाई स्पीड पे जाने में या ज़्यादा वज़न उठाने में इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, इसे प्लास्टिक का इसका होने की वजह से कार का वेट कम होने से कई चीज़ें, दूसरी हाँ, तरफ जो है ज़्यादा उसकी वो बढ़ जाती है। अभी मैंने देखा था कि ये जो आपकी सीट्स वगैरह बन रही है थर्मोकोल की बना दी इन्होंने। पहले आप देखें तो वो लोहे के स्प्रिंग्स वगैरह, लकड़ी के फट्टे उस तरीके से हुआ करती थी। तो कार्बोरेटर की अब जगह वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आया था पहले, अब वो डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, जिससे कि वेस्टेज कम होती है और फ्यूल की एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन ज़्यादा होता है, तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्या इन्होंने, मारुति ने इलेक्ट्रिक कार का भी शुरुआत कर दी है? हाँ, करी है अभी ये कर हर कंपनी। देखिए उसका भी कहीं है आपका इलेक्ट्रिक कार का मैं भी आपको दिखाता हूँ। कुछ और कह रहा था मैं चलिए इलेक्ट्रिक कार दिखाता हूँ। ये जो चीज़ें हैं आपको उपलब्ध कराई गई हैं, हाँ जी। क्या आपकी क्या हेडक्वार्टर से हैं या लोकल कहीं? नहीं, कंपनी से, डायरेक्ट कंपनी से है, गुड़गांव से। गुड़गांव से। ये देखिए शायद ये, हाँ, मैं आपको दूसरी वर्कशॉप दिखाता हूँ, वहाँ पे इसके अलावा और सारी बहुत मशीनें हैं, तो उसका मैं दिखाऊंगा। ये पुराना सेटअप है मेन। हाँ जी, तो इसको हम पूरी की पूरी कार इसको उठा के नीचे से खड़े होकर काम कर सकते हैं। लिफ्ट स्कॉर्पियो खुलवाना। चल के बताते जाइए। ये पंखा बंद कर दो जरा, आवाज़ कर रहा हूँ। हाँ सर। ये देखिए, ये हमारी 3 कारें, इनफैक्ट 4 कारें जो हैं एम्बेसडर, तो मैं बता रहा हूँ, मैं 4 कारें जो हैं एम्बेसडर तो बहुत पुरानी नहीं है, लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन ये गाड़ियाँ आम लोगों ने नहीं देखी होंगी। ये 1935 का मॉडल है, स्ट्यूट बेकर कार है, और ये हमारे 5वें गुरु महाराज सर साहब जी महाराज की इस्तेमाल की गई है। ये कार बाहर की बनी हुई है या इंडिया की? हाँ, ये बाहर की अमेरिकन कार है ये जी। ये वाली है शेवेले है, ये आपका 1936 का मॉडल है। ये हमारे 6ठे गुरु महाराज हुजूर मेहता जी महाराज के द्वारा इस्तेमाल की गई है। इसके बाद ये ब्यूक है, जो कि आपकी ये 1936 का मॉडल है, ये भी हुजूर साहब जी महाराज द्वारा इस्तेमाल की गई है। और आगे जो एम्बेसडर कार है वो हुजूर लाल साहब के द्वारा इस्तेमाल की गई है। तो लोगों ने देखा होगा जो सत्संगी में जानते हैं। आप
आपका ये मॉडल एयरप्लेन का टका हुआ है। ये मॉडल नहीं है, ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट है या था किसी ज़माने में। और ये ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का है ये। और इसमें डुअल कंट्रोल है। 17 के आसपास हाँ जी, दूसरा विश्व तो नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 के आसपास का, उस टाइम का 39 से 43 के बीच में हुआ था, तो 1930s का, लेट 30s 40s का है। तो इसमें डुअल कंट्रोल है। तो कभी चला होगा क्या? मैं बता रहा हूँ, इसमें डुअल कंट्रोल है, मतलब कि एक ट्रेनर बैठेगा और एक ट्रेनी बैठेगा। तो अगर मान लो ट्रेनी ने कुछ गलत कर दिया, जो सीख रहा है हवाई जहाज चलाना, तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कार में भी आजकल होता है कि वो उसके पास भी ब्रेक और क्लच का कंट्रोल होता है। तो ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट है, और जब बना था तब इसका पूरा ढांचा जो है वो लकड़ी का था और बॉडी इसकी कैनवस की थी। ये कब बना था? मैं बता रहा हूँ 40s का है, 30s या लेट 30s या 40s का। तो उस वक़्त का ये एयरक्राफ्ट है, और इसका ढांचा पूरा लकड़ी का था, बॉडी कैनवस की थी। इंजन इसका ओरिजिनल है, जो आगे प्रोपेलर दिख रहा है वो भी ओरिजिनल है। और मुझे बताया जाता है कि जब ये कॉलेज में आया था तब इसका इंजन वर्किंग कंडीशन में था। मतलब अगर आप पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो जाएगा। बाद में इसके कनेक्शंस काट दिए गए कि भाई ऐसा ना हो किसी ने चला दिया, कोई हादसा हो गया, कोई बीच में आ गया, कट गया। तो जो इसकी बॉडी और अंदर का ढांचा था वो तो दीमक खा गई, लकड़ी का था और कैनवस का था। तो ये करीब 98 में हमने इसको, ये पड़ा हुआ था कॉलेज में ही, इसको बाहर निकाला और हाँ जी वहाँ पीछे जी गराज में था ये। फिर इसको निकाल के साफ़ सफाई करी इसकी, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिस्टोर किया। और अब इन्होंने अंदर जो ढांचा बनाया वो एंगल आयरन का है, और बाहर की बॉडी शीट मेटल की है। अगर मान लीजिए ये इसको आज हम इंजन स्टार्ट भी कर दे तो अब ये उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब ये काफ़ी भारी हो चुका है। तो लेकिन ये वर्किंग था। ये स्टूडेंट्स को भी ये सारी नॉलेज जी एक ना हमारा कोर्स है फाइनल ईयर ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि एलिमेंट्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। तो उसमें हम सब चीज़ें ये हवाई जहाज़ के बारे में सिखाते हैं। और पहले ये नीचे रखा हुआ था, लेकिन फिर जब ये गाड़ियाँ यहाँ आई तो जगह नहीं थी, तो हमने इसको ऊपर उठा दिया। वरना अंदर जाके हम सारे कंट्रोल्स इसको चला के दिखाते थे कि किस तरीके से हवाई जहाज़ काम करता है। वो मैंने कानपुर में देखा है, ग्लाइडर की ट्रेनिंग जो होती है वो भी इसी टाइप का होता है। वो ग्लाइडर भी, ग्लाइडर अलग होता है थोड़ा सा, ग्लाइडर अलग है, ये अलग है, हेलीकॉप्टर अलग होता है। लेकिन उसके स्पेस तो ऐसा ही, जब देखने में ऐसा ही लगता है। नहीं देखिए, कोई भी चीज़ जो उड़ रही है, जिसको उड़ना है तो उसके पंख तो होंगे ही होंगे। इसी से लिफ्ट मिलती, इसी से एयर सपोर्ट मिलता है। कार नहीं उड़ सकती। 2 ही लोग बैठ पाते हैं और वो ट्रेनिंग हाँ, कराते हैं। ग्लाइडर में 2 बैठ जाते हैं, कई बार तो एक ही के लिए होता है। वो खुद अपने कर्तव्य दिखाता है। हाँ, वो तो एक टाइम तक ही करते हैं पूरा। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाना चाह रहा। अरे मेजर सर, ये हमारे मिस्टर मेजर सिंह है, हेड ऑटो डिपार्टमेंट। और इसको मैं आपको बताऊं, ये हमारे पूजनीय प्रोफेसर प्रेम चरण सत्संगी साहब, जो आज की डेट में 8वें गुरु महाराज हैं हमारे, उनकी गाड़ी थी ये। उन चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी ऑन एजुकेशन, उनकी ये स्कॉर्पियो व्हीकल थी। और उन्होंने हमें ये दे दी कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करिए, R&D करिए। और मेजर सर, इनके स्टूडेंट्स और इनके स्टाफ ने, हम सब ने मिल के इसका, आप देखिए आगे अगर आके देखेंगे तो इसका हमने इंजन हटाकर, जो कि डीजल का इंजन था, उसको हटाकर पीछे कहीं जहाँ गियर बॉक्स होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है। और यहाँ पे ये 6 वोल्ट की 8 बैटरीज हैं। और इन बैटरी से, बिजली से वो मोटर काम करती है और पहियों को ड्राइव देती है। ये बिजली से ही स्टार्ट होती है, मतलब चार्ज होती हैं बैटरियाँ ये वाली? ये जैसे मेन से हम वो चार्ज करते हैं, वैसी बैटरी चार्ज होती है। तो ये अब वर्क करेगी? बिल्कुल करती है, चलती है, ये बिल्कुल चलती है। अच्छा, ये कितने टाइम तक चली जाती है? एक चार्ज में करीब 60 किलोमीटर के आसपास चलती है। 60, क्योंकि ये लेड एसिड बैटरीज हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसको लिथियम आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो लिथियम आयन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और उसमें बैकअप ज़्यादा मिल जाता है। तो एक्चुअली लिथियम आयन में कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी में आपने देखा होगा अक्सर आग वाग लग जाती है, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम भी अरेंज करना है। तो उस पर काम चल रहा है इस वक्त। तो वो 200 किलोमीटर तक कर लेगी आपका? डिपेंड करता है कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी लगा पाएंगे।
अब इस लिथियम पे आयन में हाँ, इस कन्वर्ट पे अब करेंगे, हम एक और गाड़ी बनाएंगे जो लिथियम आयन बैटरी के साथ में होगी। तो कितना मोटर उसका वगैरह है? वही चीज़ रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, जिस लेवल पे जो है भाई, आपकी तो वर्कशॉप है छोटी, कोई कंपनी नहीं है कि यहाँ हर तरह का वो हो, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी सीखने नहीं, का मैं मौका अब रिक्वेस्ट करूंगा मेजर सर से, आप इनको वो जो हमारा आम कारखाना है ना, वो जाके दिखा के और वहाँ की जो हमारी फैसिलिटीज़ है वो दिखाइए। जो आपने बात पूछी थी ना कि वो आपका ऑटोमोबाइल वही है जो पहले था, बिल्कुल वो नहीं है, इसका बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है। लेटेस्ट मशीनरी हमारे यहाँ पर है, मेजर सर अभी आपको ले जाके दिखाएंगे। हाँ, यामा का नहीं दिखाया मैं। ये प्रैक्टिकल सारा, और मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि उसके भी यामा नहीं किया है, सारे टूल्स, इक्विपमेंट, गैजेट्स, मोटरसाइकिल सब वर्किंग कंडीशंस में। एंड बेस्ट पार्ट है कि उनके ट्रेनर आते हैं हमारे, ये सब पार्ट्स ही हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का पूरा डिसमेंटल करके वर्किंग मॉडल है सारे, कैसे हॉर्न चलेगा, कैसे आपके चार्जिंग हो रही है, इंडिकेटर कैसे चल रहे हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। ये ले लीजिए, थोड़ा सा आगे भी आपसे। ये किसके हैं? ये सब यामाहा कंपनी के द्वारा हमें दिए गए हैं सारे स्कूटर्स, मोटरसाइकिल। ये पूरा सेटअप जो है वो यामाहा ने ही बनाया, और उसमें वो लोग हमको कंज्यूमेबल भी जितना आता है, लाइक बैटरीज, मोबाइल, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। ये चार्ट्स जितने भी हैं सब हमारे स्टूडेंट्स जो यामाहा में पढ़ते हैं वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट को समझाने के लिए। यामाहा से एमओयू में हमको एक फ़ायदा ये है कि ना, ये लोग अपने ट्रेनर्स भी भेजते हैं, कंपनी के इंजीनियर भेजते हैं, और लड़कों को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। हीरो होंडा वगैरह का नहीं है? एक्चुअली होंडा यामाहा के मैन्युफैक्चरिंग इंजन बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ ये हमारे लड़कों को जॉब होंडा भी देती है, हीरो भी देती है, और यामाहा भी देती है, तीनों लोग देते हैं। यहाँ से सीख के सब जॉब भी करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा। इसके साथ हमने टीवीएस से भी एक एमओयू किया हुआ है, वो भी है यहाँ पर अलग, क्योंकि दोनों एक ब्रांड, मतलब मोटरसाइकिल के दोनों ब्रांड को एक शेड में नहीं ले सकते। हाँ, ये यामाहा की है। ये यामाहा का जो लेटेस्ट मॉडल R15 करके, ये वो दी हुई है इन्होंने। ये फेजर था इससे पहले, अभी ये रेसिंग है ये। हाँ, ये रेसिंग वाली स्पोर्ट्स व्हीकल है, स्पोर्ट्स वाले। ये साइकिल का क्या है? साइकिल भी इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग लड़कों को दिखाते हैं। इसका मोटर का गियर टूट गया था, तो वो हमारे स्टूडेंट्स ने लाके गियर को चेंज किया। नहीं, इसकी चार्जिंग के बाद ये कितना चल जाती है? ये करिए तो 8.5 एम्पियर आवर की बैटरी है। पहले डायनामो से साइकिल चल जाती थी वो? नहीं, डायनामो से खाली लाइट जलाते थे हम लोग। अच्छा, लाइट। लेकिन ये जो ट्रैक्शन मिल रहा है इसके लिए मोटर अलग है, ट्रैक्शन मोटर, डीसी मोटर डलती है। ये करीब 25 किलोमीटर का एवरेज देती है एक चार्ज के बाद। अब आपके बच्चों को यही तैयार करनी चाहिए, साइकिलिंग, और इस तरह तैयार करके अब सेल करें, कुछ लोग मिलकर डालेंगे तो बहुत अच्छा। ओपन डे पे कुछ 2 साइकिलें तैयार की थी लोगों की डिमांड पे, हम किट लेके आए थे बाहर से, और यहीं पर असेंबल करके लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। और करीब हाफ कॉस्ट पे हमने मार्केट से आधी कॉस्ट पे उसको तैयार कर दिया था। चलिए, इस वर्कशॉप को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। जी, आपने देखा मारुति ने पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, खुद ही सारी जो उनके इक्विपमेंट होते हैं, इंजन होते हैं, खुले रूप में सब बच्चों को दिखाने के लिए फिर सारी चीज़ें एक एक करके उन्होंने दिखाई, और उसके बाद फिर सारी आपने कारें देखी, बाकायदे सब साफ़ सुथरी और सारी चीज़ें हैं। एक उन्होंने जो स्कॉर्पियो है, महिंद्रा जो एजेंसी है उसकी गाड़ी होती है, आप जानते ही होंगे, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में तब्दील किया है। उसमें जो बैटरी लगाई गई हैं उनके ज़रिए इंजन अब स्टार्ट हुआ। वो सारी चीज़ें मेजर साहब ने हमारे सामने रखी, और यामाहा का पूरा वर्कशॉप देखा आपके सामने। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ उसमें लिखें ज़रूर, और आपने वीडियो देख करके क्या देखा दयालबाग यूनिवर्सिटी के बारे में वो भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।